अभिषेक मनु सिंघवी के सितारे इन दिनों गर्दिश में चल रहे हैं। हालांकि कांग्रेस ने उन्हें हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा का उम्मीदवार बना दिया। सिंघवी को जिताने के लिए कांग्रेस के पास पर्याप्त वोट भी है, लेकिन बीजेपी ने सिंघवी के मुकाबले हर्ष महाजन को मैदान में उतारकर सिंघवी के ऊपर खतरे की तलवार टांग दी है। महज 25 वोट वाली बीजेपी कांग्रेस और निर्दलीय विधायकों के समर्थन से चुनाव जीतने का दम भर रही है। इसके पीछे वजह यह है कि एक तो सिंघवी राज्य के बाहर का उम्मीदवार है और दूसरे सिंघवी की उम्मीदवारी और सुक्खू सरकार से नाराज विधायकों की लंबी लिस्ट है। हर्ष महाजन कांग्रेस से ही बीजेपी में आए हैं। इस वजह से कांग्रेस में उनके दोस्तों की संख्या भी काफी है जो उनकी मदद कर सकते हैं। माना जा रहा है कि विधानसभा में कांग्रेस को बहुमत होने के कारण भाजपा उम्मीदवार नहीं देगी। हर्ष महाजन ने साल 2022 के विधानसभा चुनाव से चंद रोज पहले भाजपा का दामन थामा था। हर्ष महाजन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे हैं। वे कांग्रेस सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। हर्ष महाजन पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत वीरभद्र सिंह के करीबियों में शामिल रहे हैं। वर्तमान में वे भाजपा प्रदेश कोर ग्रुप के सदस्य भी हैं। हर्ष महाजन को प्रत्याशी बनाकर भाजपा की नज़र कांग्रेस के असंतुष्ट विधायकों पर है। भाजपा का मानना है कि कांग्रेस के कुछ विधायक सरकार से असंतुष्ट चल रहे हैं और सरकार की कार्यशैली पर सवाल भी उठा रहे हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी अभिषेक मनु सिंघवी के बाहरी होने से बीजेपी से मुद्दा बनाएगी। अभिषेक मनु सिंघवी के राज्यसभा उम्मीदवार बनने से प्रदेश कांग्रेस के उन वरिष्ठ नेताओं को झटका लगा है जो राज्यसभा में जाने की मंशा पाले बैठे थे। ऐसे में भाजपा ने प्रत्याशी उतारकर राज्यसभा चुनाव को बेहद रोचक बना दिया है। हिमाचल प्रदेश से कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता राज्यसभा जाने की कवायद में जुटे थे। इनमें पूर्व मंत्री केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा, पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर, आशा कुमारी, विप्लव ठाकुर इत्यादि के नाम चर्चा में थे। अभिषेक मनु सिंघवी के नाम की घोषणा से इन नेताओं की उम्मीदें टूटी हैं। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की 68 सीटें हैं। यहाँ पर कांग्रेस के पास 40 सीटें, भाजपा के पास 25 और 3 निर्दलीय विधायक हैं। इस तरह से राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की जीत तय है। राज्यसभा के चुनाव की जीत के लिए 35 वोट चाहिए। कांग्रेस के 40 विधायक हैं। 3 निर्दलीय विधायक भी कांग्रेस को समर्थन दे रहे हैं। कांग्रेस विधायकों की क्रॉस वोटिंग और निर्दलीय विधायकों के समर्थन से ही भाजपा राज्यसभा चुनाव जीत सकती है। अगर सिंघवी चुनाव जीते तो लगभग 3 दशक से भी अधिक समय के बाद बाहरी राज्य का राजनेता हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा जाएगा। चुनाव आयोग की अधिसूचना के मुताबिक राज्यसभा के लिए नामांकन की आज आखिरी तारीख है। अधिसूचना के मुताबिक नामांकन पत्रों की छंटनी 16 फरवरी को होगी। नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 20 फरवरी, मतदान की तिथि 27 फरवरी। विधानसभा परिसर में पोलिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगी और इसी दिन देर शाम तक रिजल्ट घोषित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। लोकसभा चुनाव तो दूर की बात है, कांग्रेस की नाव राज्यसभा के चुनाव में ही डूबती दिख रही है। बीजेपी ने पहले हिमाचल प्रदेश में अभिषेक मनु सिंघवी की घेराबंदी कर दी। उसके बाद महाराष्ट्र में बीजेपी कांग्रेस को घेर लिया। असल में अशोक चव्हाण के भाजपा में शामिल होते ही कांग्रेस को बड़े झटके लगने लगे। पार्टी ने विधायकों की एक मीटिंग बुलाई थी, ये जानने के लिए कि उनका उम्मीदवार के कितने विधायक हैं, लेकिन इस अहम बैठक में कांग्रेस के 5 विधायक नहीं पहुंचे। उसके बाद कांग्रेस में खलबली मच गई। इस बैठक में नहीं पहुंचने वाले लोगों में से 3 अशोक चव्हाण के करीबी माने जाते हैं और वे नांदेड़ के हैं। मराठवाड़ा के इस इलाके में अशोक चव्हाण का अच्छा प्रभाव रहा है। 3 विधायक जितेश अंतरपुरकर, मोहन हमरबड़े और माधवराव पवार जलगांवकर अशोक चव्हाण के करीबी हैं और इन लोगों के अलावा बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी भी नहीं पहुंचे। बाबा सिद्दीकी हाल ही में अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी में शामिल हो गए। मुंबई के एक अन्य विधायक असलम शेख भी मीटिंग में नहीं पहुंचे। पार्टी की एक अन्य विधायक सुलभ खोड़के भी मीटिंग में नहीं गईं। वे अमरावती सीट की विधायक हैं। कहा जा रहा है कि वह भी जल्द ही एनसीपी में शामिल हो जाएंगी। कांग्रेस का कहना है कि उन्होंने पार्टी से पहले ही परमिशन ली थी, वे नहीं पहुंच पाएंगी। हालांकि 4 लोगों के न पहुंचने की बात को पार्टी ने स्वीकार किया है। पार्टी के राज्यसभा कैंडिडेट चंद्रकांता हंदोरे के नामांकन से पहले ये मीटिंग बुलाई गई थी और इसके अलावा इस मीटिंग में कांग्रेस ये भी जानना चाहती है कि कौन विधायक उसके साथ है और कौन चव्हाण के पीछे भाजपा जा सकते हैं। मीटिंग में कुछ विधायकों के गायब होने से राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की आशंका पैदा हो गई है। हालांकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले का कहना है पार्टी के सभी विधायक एकजुट हैं और ये बात 27 फरवरी को होने वाले राज्यसभा चुनाव में दिख भी जाएगी। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम अशोक चव्हाण ने बीजेपी ज्वाइन की, तब से ही चर्चा है कि करीब 1 दर्जन विधायक भी उनके बाद भाजपा में जा सकते हैं। हालांकि चव्हाण कह रहे हैं कि उनके किसी विधायक से कांग्रेस छोड़ने के लिए उन्होंने नहीं कहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। नीतीश कुमार, जयंत चौधरी, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल और अब
फारूक अब्दुल्ला, इंडी गठबंधन से बाहर निकलने वालों की लाइन लंबी होती जा रही है। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सर्वोच्च नेता फारूक अब्दुल्ला ने कांग्रेस को बड़ा झटका देते हुए कहा है कि उनकी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस राज्य में अकेले चुनाव लड़ेगी। यही नहीं, फारूक ने पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ दोस्ती का हाथ भी बढ़ा दिया। उन्होंने एनडीए में जाने का संकेत देते हुए कहा कि अगर पीएम मोदी या गृह मंत्री बुलाएंगे तो उनसे कौन बात नहीं करना चाहेगा। उन्होंने कहा कि राज्य में इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे पर बातचीत असफल हो गई, इसलिए वो अलग से चुनाव लड़ेंगे। फारूक अब्दुल्ला के बयान से इंडी गठबंधन की धुकधुकी बढ़ गई है। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम ने कहा कि राज्य में किसी भी पार्टी के साथ वो गठबंधन नहीं करेंगे। ये पूछने पर कि क्या वो एनडीए में शामिल हो सकते हैं, उन्होंने कहा कि हमारी खिड़की दरवाजे खुले हुए हैं। उन्होंने कहा कि अगर पीएम नरेंद्र मोदी उन्हें बात करने के लिए बुलाएंगे तो जरूर जाएंगे। ये पूछने पर कि क्या एनडीए में शामिल होंगे, इस पर फारूक ने कहा कि इस संभावना को नकारा नहीं जा सकता। फारूक के ताजा बयान ने राष्ट्रीय राजनीति में हलचल मचा दी है। विपक्षी गठबंधन का हिस्सा रहे एनसी के नेता अब्दुल्ला ने कहा कि उनकी पार्टी सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में शामिल हो सकती है। यह बयान इसलिए अहम है क्योंकि इससे पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी विपक्षी महागठबंधन छोड़कर एनडीए का दामन थाम लिया था। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या फारूक का बयान भी क्षेत्रीय दलों के एनडीए की ओर झुकाव का संकेत है? क्या इससे लोकसभा चुनाव 2024 के समीकरण बदलेंगे? फारूक के बयान से विपक्षी खेमे में बेचैनी पैदा हो सकती है। विपक्षी एकजुट होकर एनडीए को चुनौती देने की कोशिश में है। ऐसे में नेशनल कॉन्फ्रेंस का रुख बदलना विपक्ष की रणनीति पर सवाल खड़ा करता है। ये माना जा सकता है कि विपक्ष के नेताओं के बीच एकजुटता को लेकर मतभेद है और क्षेत्रीय दल अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए अलग राह अपनाने पर विचार कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। ममता बनर्जी पंजाब में बैठकर अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान के साथ बैठकर सियासी तिकड़म करना चाहती थीं, लेकिन अचानक उन्हें अपना पंजाब दौरा रद्द करना पड़ा। कहा तो ये गया कि वे किसान आंदोलन की वजह से नहीं आ रही हैं क्योंकि वक्त किसानों के साथ खड़े होने का है, लेकिन हकीकत ये कि टीएमसी में ही बड़ा बवाल उठ खड़ा हुआ है, जिससे नाराज एक सांसद ने अपना इस्तीफा ममता बनर्जी को थमा दिया। लोकसभा चुनाव के पहले सांसद का इस्तीफा ये बताता है कि टीएमसी में सब कुछ ठीक नहीं है। स्थानीय नेताओं की मनमानी से नाराज टीएमसी की सांसद मिमी चक्रवर्ती ने जैसे ही इस्तीफा दिया, ममता बनर्जी की पार्टी में हंगामा मच गया। जादवपुर से चुनी गई सांसद मिमी चक्रवर्ती ने अपने निर्वाचन क्षेत्र में स्थानीय पार्टी नेतृत्व पर नाराजगी व्यक्त करते हुए सांसद के पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपना इस्तीफा तृणमूल कांग्रेस चीफ और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सौंपा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में मिमी चक्रवर्ती ने जादवपुर सीट पर जीत दर्ज की थी। मिमी चक्रवर्ती ने कहा, मैंने जादवपुर के लिए एक सपना देखा था, लेकिन मुझे कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। जब कोई व्यक्ति फिल्मी पृष्ठभूमि से आता है तो उसे ये कहकर बदनाम करने बहुत आसान होता है कि वो काम नहीं करता है। उन्होंने कहा कि मैं राजनीति की बारीकियों को नहीं समझती। जब मैं लोगों के पास पहुंची तो मुझे लगा कि ये बहुत से लोगों को पसंद नहीं आया होगा, या हो सकता है कि उनमें से कुछ लोगों को ये पसंद आया हो। उन्होंने कहा कि राजनीति मेरे लिए नहीं है। अगर आप किसी की मदद कर रहे हैं तो आपको राजनीति में किसी को बढ़ावा देना होगा। एक राजनेता होने के अलावा मैं एक अभिनेत्री के रूप में भी काम करती हूं। यदि आप राजनीति में शामिल होते हैं तो आपकी आलोचना की जाती है, चाहे आप काम करें या न करें। मिमी चक्रवर्ती ने कहा कि मैंने अपने मुद्दों को लेकर सीएम ममता बनर्जी से बात की। मैंने साल 2022 में भी उन्हें सांसद के पद से अपना इस्तीफा सौंपा था, लेकिन उस समय उन्होंने इसे रिजेक्ट कर दिया था। ममता बनर्जी जो कहेंगी उसके बाद मैं आगे की प्रक्रिया पूरी करूंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। ईडी से भागे भागे फिर रहे अरविंद केजरीवाल ने छठा समन मिलने के बाद उसे पहले की तरह गैर कानूनी नहीं कहा, लेकिन उन्हें ईडी के सामने पेश नहीं होना पड़े इसलिए बजट पेश करने की घोषणा कर दी। लेकिन अगले ही दिन वित्त मंत्री आतिशी मार्लेना ने कह दिया कि बजट तो बना ही नहीं, इसे मार्च के पहले सप्ताह या फरवरी के अंत में पेश किया जा सकता है। केजरीवाल को 17 फरवरी को कोर्ट में पेश होना है और 19 को ईडी के सामने। अब केजरीवाल बजट की तैयारी का बहाना दोनों जगह बनाएंगे और बजट तक कैसे भी बच निकलेंगे। बीजेपी ने केजरीवाल की इस चाल पर तगड़ा हमला बोला। वित्त वर्ष 2024-25 का बजट विधानसभा में कब पेश किया जाएगा ये अभी तय नहीं है। दिल्ली के वित्त मंत्री आतिशी ने विधानसभा को बजट में देरी की सूचना देते हुए कोई निश्चित तारीख नहीं दी।
हालांकि बजट सत्र को मार्च में पहले सप्ताह तक बढ़ाए जाने की वजह से माना जा रहा है कि एक साल का लेखा जोखा अगले इस महीने के अंत में या मार्च की शुरुआत में पेश किया जाएगा। इस बीच विधानसभा में विपक्ष के नेता रामवीर सिंह बिधूड़ी ने बजट में देरी के लिए आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने इसे कथित शराब घोटाला में अरविंद केजरीवाल की पेशी से भी जोड़ा। बिधूड़ी ने दिल्ली विधानसभा स्थित अपने कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस का दावा किया। केजरीवाल बजट को बहाने के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं और इसलिए जानबूझकर देरी की जा रही है। बीजेपी नेता ने कहा कि 20 दिन पहले आम आदमी पार्टी सरकार ने घोषणा की थी कि बजट सत्र 15 फरवरी से शुरू होगा। उन्होंने बजट 2024-25 का प्रस्ताव एलजी को बुधवार को भेजा और उन्होंने इसे एक ही दिन में मंजूर कर लिया। सरकार ने अपनी गलती स्वीकार कर ली है, लेकिन समय से वार्षिक बजट तैयार न कर पाने की असफलता की जिम्मेदारी लेते हुए केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए। बिधूड़ी ने कहा, मुख्यमंत्री केजरीवाल को बताना चाहिए क्यों बजट पेश करने में देरी हुई। उन्होंने ईडी के समन और कोर्ट में केजरीवाल की पेशी से जोड़ते हुए कहा कि सदन को मार्च के पहले सप्ताह तक बढ़ाया गया है। हम मानते हैं क्योंकि केजरीवाल को 17 फरवरी को कोर्ट और फिर 19 फरवरी को ईडी के सामने पेश होना है। वो बजट तैयारी को बहाने के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल करप्शन में शामिल हैं और वो पूछताछ को बहुत लंबे समय तक टाल नहीं सकते। दिल्ली विधानसभा में बजट सत्र की शुरुआत उपराज्यपाल के अभिभाषण के साथ हुए एक पखवाड़े पहले सरकार ने घोषणा की थी कि सत्र 15 फरवरी को शुरू होगा और 21 तक चलेगा। इस दौरान बजट होने वाला था। भाजपा नेता ने कहा, चूंकि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार में शामिल हैं और ईडी के पास सबूत है, उनकी गिरफ्तारी तय है। भाजपा विधायक विजेंद्र गुप्ता ने कहा, दिल्ली सरकार ने स्वीकार किया कि बजट में देरी दिल्ली सरकार की वजह से हुई। उन्होंने कहा कि बजट 16 फरवरी को संभावित था। जब हमने पूछा कि बजट में देरी क्यों हुई तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और वित्त मंत्री आतिशी ने जवाब नहीं दिया। बजट सत्र को मार्च के पहले सप्ताह तक बढ़ा दिया गया है, लेकिन बजट कब पेश होगा ये नहीं बताया गया। बजट पर अनिश्चितता है। हम एलजी से मिलेंगे और शिकायत करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा कांग्रेस को भारी पड़ने लगी है, इसलिए पैदल और बस के सहारे चलने वाली यात्रा हेलीकॉप्टर तक जा पहुंची है। कहीं कार्यक्रम रद्द किए जा रहे हैं तो कहीं यात्रा में रद्दोबदल, मतलब कि जैसे तैसे इस यात्रा को निपटाने की कोशिश की जा रही है। वजह कांग्रेस में मची भगदड़ और इंडी गठबंधन में बिखराव है। इसी वजह से राहुल गांधी सब निपटाकर सीधा दिल्ली आने को बेताब हैं। महाराष्ट्र से यूपी तक नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। ताज़ा मामला असम का है, जहां अब तक 4 विधायक कांग्रेस से बगावत कर बीजेपी की सरकार के समर्थन में आ गए हैं। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने इसी वजह से राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर एक बार फिर हमला बोला। सीएम शर्मा ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि उन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की थी, लेकिन अब ये कांग्रेस तोड़ो यात्रा बन गई है। शर्मा ने उनकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा को भी भारत जोड़ो अन्याय यात्रा बताया। सीएम शर्मा ने कहा कि असम में कांग्रेस के 25 विधायक हैं। इनमें से कांग्रेस के 2 विधायकों कमलाक्ष दे पुरकायस्थ और बसंत दास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनकल्याणकारी नीतियों से बेहद प्रभावित हैं। उन्होंने पीएम मोदी की इन नीतियों का समर्थन करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी भारत के विश्व गुरु बनाने का संकल्प को लेकर काम कर रहे हैं। शर्मा ने दावा किया कि कांग्रेस विधायकों ने पीएम मोदी और असम सरकार के कामकाज को समर्थन देने का संकल्प किया है। ये दोनों कांग्रेस विधायक अब सरकार के साथ मिलकर जनता की सेवा करेंगे। कमलाक्ष दे पुरकायस्थ ने कहा कि यहां हमारे 24 विधायक हैं। राहुल गांधी यहां 15 पार्टियों से मिले जो कि इंडी गठबंधन में शामिल हैं। इनकी अपनी कोई पहचान नहीं, आम लोगों ने इनका नाम तक नहीं सुना। अब ये पार्टियां 2-3 सीटें मांग रही हैं। जब इनसे गठबंधन हुआ तब भूपेन बोरा ने हमसे कोई सलाह नहीं ली। पुरकायस्थ ने राहुल गांधी को लेकर निराशा व्यक्त की और कहा कि राहुल गांधी को यहां के 24 विधायकों के साथ कम से कम आधे घंटे तक बातचीत करनी चाहिए थी। यहां 8 दिनों तक थे, इस बीच उनके विधायकों से कोई बातचीत नहीं हुई। आखिरी दिन भी उनकी बस में एक मीटिंग हुई और मुझे नहीं मालूम उनमें क्या बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कई विधायक मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के संपर्क में हैं। पुरकायस्थ ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री शर्मा राहुल गांधी के साथ अन्य पार्टियों के नेताओं की हुई मीटिंग के बारे में उनसे अधिक और विस्तार में जानते हैं। पुरकायस्थ ने आरोप लगाया कि कांग्रेस में आपसी संवाद नहीं है। अब उन्होंने कांग्रेस विधायक बसंत दास के साथ विधानसभा और भाजपा सरकार का समर्थन करने का निर्णय लिया है। हालांकि वह अभी कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे, लेकिन विधानसभा के भीतर सरकार का साथ देंगे। इसका ऐलान मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी किया। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी, लेकिन अब ये कांग्रेस तोड़ो यात्रा बन गई है। असम कांग्रेस के 2 विधायक श्री कमलाक्ष दे पुरकायस्थ और श्री बसंत दास ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनकल्याणकारी नीतियों का समर्थन करने का निर्णय लिया। इसके पहले असम कांग्रेस के 25 विधायकों में से 2 विधायक शशिकांत दास और सिद्दीकी अहमद ने भी पीएम मोदी और असम सरकार के साथ मिलकर चलने का संकल्प लिया है।
उन्होंने कहा कि 2 कांग्रेस विधायकों के साथ आने के बाद अब इसकी संख्या 4 हो गई है, जो कि हमारी विकास यात्रा में शामिल हो गए हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि बाकी 21 कांग्रेस विधायक भी जल्द ही हमारे साथ जुड़ेंगे।